दोस्तों भारत ने पहला टेस्ट जीतकर श्रीलंका को ऐसा झटका दिया है कि अब दूसरे टेस्ट से पहले पूरी श्रीलंकाई टीम में खलबली मची हुई है। 23 अगस्त से कोलंबो में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होना है, लेकिन उससे पहले श्रीलंका को एक के बाद एक इतने बड़े झटके लगे हैं कि टीम इंडिया के लिए रास्ता और आसान दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा नाम है दिनेश चांदीमल। पहले टेस्ट के दौरान चोट और कंकशन की समस्या के बाद अब चांदीमल दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं और सिर्फ चांदीमल ही नहीं, श्रीलंका की बल्लेबाजी पहले से ही चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है। अब सवाल यह है कि क्या श्रीलंका भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीत करके सीरीज बराबर कर पाएगा या फिर शुभमन गिल की टीम इंडिया श्रीलंका को उसी की धरती पर 2-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं पहले टेस्ट की। भारत ने गाल में श्रीलंका को 165 रनों से हरा करके 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और श्रीलंका के लिए दूसरा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं है, यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। अगर श्रीलंका दूसरा टेस्ट जीतता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो सकती है, लेकिन अगर भारत ने यह मुकाबला जीत लिया तो टीम इंडिया श्रीलंका की धरती पर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लेगी। और मेरी राय में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि श्रीलंका पहले टेस्ट की हार से अभी उभर भी नहीं पाया था कि चोटों ने टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जब आपको मजबूत बल्लेबाजी की जरूरत है, तभी आपके अनुभवी बल्लेबाज एक एक करके बाहर होते जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा झटका लगा है दिनेश चांदीमल के बाहर होने से। तो दोस्तों, दिनेश चांदीमल कोई छोटा नाम नहीं है। एक मौके पर जब टीम दबाव में हो, आपको अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत होती है, लेकिन अब चांदीमल दूसरे टेस्ट में उपलब्ध नहीं होंगे। और पहले टेस्ट के दौरान उन्हें कंकशन की समस्या हुई थी और नियमों के तहत उन्हें जरूरी आराम की अवधि पूरी करनी होगी। यानी कि श्रीलंका को कोलंबो टेस्ट में अपने एक अनुभव बल्लेबाज के बिना उतरना पड़ेगा। और अगर आप श्रीलंका की स्थिति को ध्यान में रखेंगे तो समस्या सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं है। कुशल मेंडिस भी बाहर हो गए हैं, पाथुम निसंगा भी उपलब्ध नहीं है। मतलब श्रीलंका की बल्लेबाजी का अनुभव पहले ही कमजोर हो चुका है। अब ऐसे में कप्तान धनंजय डिसिल्वा के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी और आखिर इस बार नई और बदली हुई बल्लेबाजी यूनिट को कैसे संभालेंगे। मेरी राय में श्रीलंका की सबसे बड़ी टेंशन गेंदबाजी नहीं, उसकी अपनी बल्लेबाजी की गहराई है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप भारत जैसी टीम के खिलाफ भी मुकाबला कर सकते हैं जब आपके पास बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहे। अगर आप जल्दी जल्दी विकेट गिरा देंगे तो टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका को पूरी तरीके से हवा हवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों को जो दूसरे टेस्ट के लिए टीम में नहीं, बल्कि दिनेश चांदीमल तो बाहर ही हैं और इसके अलावा पहले टेस्ट से दूसरे बदलाव में निशान मधुशंका, रमेश मेंडिस और दिलशान मधुशंका को भी जगह नहीं मिली है। मतलब साफ है कि श्रीलंका सिर्फ 1-2 बदलाव नहीं कर रहा है, टीम को मजबूरी और परिस्थितियों के हिसाब से काफी हद तक नया रूप देना पड़ रहा है। और यही चीज भारत के लिए सबसे बड़ी फायदे बन सकती है, क्योंकि टीम इंडिया पहले टेस्ट जीतकर पहले ही आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि श्रीलंका अब नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहा है। और मेरी राय में अगर आप किसी सीरीज के निर्णायक मैच में अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बदलने पर मजबूर हो जाएंगे तो यह हमेशा आसान स्थिति नहीं होती है, खास करके तब जब सामने वाली टीम पहले से ही मैच आपको हरा करके सीरीज में आगे निकल चुकी है। तो अब दोस्तों, जरा टीम इंडिया की तरफ भी अगर हम नजर डालें तो शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जबकि मानव सुतार ने मैच में 10 विकेट लेकर के श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि दूसरे खिलाड़ी भी मौके पर आ रहे हैं, और यही किसी मजबूत टेस्ट टीम का सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर एक खिलाड़ी फ्लॉप हो जाए तो दूसरा जिम्मेदारी संभाल ले, और पहले टेस्ट में टीम इंडिया यही करके दिखाया। अब दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम के सामने एक बहुत बड़ा मौका है सीरीज को 2-0 से जीतने का। अब असली सवाल है दोस्तों, कोलंबो में क्या होगा। गाल और कोलंबो की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। पिच कैसी होगी, मैच के दौरान गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी और बल्लेबाज कितना आसान होगी, यह मुकाबले के दौरान ही साफ होगा। और लेकिन एक बात तो तय है कि श्रीलंका को अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करनी होगी, और उनके पास प्रभात जयसूर्या जैसे स्पिनर हैं। तेज गेंदबाजी में लहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो और बिशॉप फर्नांडो जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। अगर श्रीलंका को भारत को रोकना है तो पहले उन्हें भारत की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि अगर टीम इंडिया एक बार बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो फिर श्रीलंका को कमजोर और चोटों से प्रभावित बल्लेबाजी के लिए मैच में वापसी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, भारत के बल्लेबाजों को भी श्रीलंका के स्पिन अटैक से सावधान रहना होगा। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी बाहर हैं मैच एक तरफा हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में एक शानदार सेशन पूरा मैच बदल सकता है। तो दोस्तों, अब मुकाबला पूरी तरीके से तैयार है। 23 अगस्त से यानी कि कल कोलंबो में भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। एक तरफ शुभमन गिल की टीम इंडिया तो दूसरी तरफ सीरीज जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी, और दूसरी तरफ धनंजय डिसिल्वा की श्रीलंकाई टीम जो चोटों, बदलाव और टेस्ट की हार के बाद अपनी इज्जत बचाने और सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खिलाड़ी मिशारा और अरिचा श्रीलंका की किस्मत बदलेंगे। क्या चंदीमल की कमी श्रीलंका को भारी पड़ेगी या फिर टीम इंडिया श्रीलंका को उसी की धरती पर 2-0 से क्लीन स्वीप कर देगी। मेरी राय में इस मैच का भारत का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन श्रीलंका
को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब आप बताइए दूसरे टेस्ट में कौन जीतेगा, भारत या श्रीलंका? और क्या भारत 2-0 से सीरीज क्लीन स्वीप करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार क्रिकेट अपडेट के साथ।